हाँ देव, तुमने इशिता को मारा है। तुम इशिता के कातिल हो। नहीं! तुम इशिता के कातिल हो। के कातिल हो। नहीं! नहीं मारा, नहीं मारा, मैंने मारा ना, नहीं मारा, नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, नहीं मारा। इशिता मरी नहीं है, इशिता जिंदा है। मैंने इशिता को नहीं मारा ना, नहीं मारा। तुम इशिता के कातिल हो। मारा है, तुम इशिता के कातिल हो। तुमने इशिता को मारा है। तुलिका, क्या हुआ तुलिका? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? दीदी, दीदी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इंसान इस हद तक गिर सकता है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? दीदी, मैं अभी अभी देव के कमरे से आ रही हूँ। वहां मैंने देखा कि बुआजी देव को ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी जिसे सुनकर देव के होश उड़ गए और उस पर पागलपन के दौरे फिर से पड़ने लगे। नहीं तुलिका, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है दीदी, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि बुआजी ऐसा क्यों चाहती है कि देव फिर से पागल हो जाए। ये तो मैं नहीं जानती तुलिका कि इसके पीछे बुआ जी का क्या मकसद है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हेलो, क्या? अच्छा, मैं अभी आती हूँ। मैं मानता हूं बिलाल भाई, मैंने आपसे जो भी वादे किए हैं मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया, लेकिन आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं किसी की मजबूरी नहीं समझता। एक बार तेरी मजबूरी समझ के तुझे पैसा दिया था और तूने मेरी मजबूरी का फायदा ही उठाना शुरू कर दिया और अब बहाने पे बहाने बना रहा है। नहीं बिलाल भाई, मैं कोई बहाना नहीं कर रहा। और बिलाल भाई, मेरी नीयत में भी कोई खोट नहीं आया, बस वक्त मेरा साथ नहीं दिया। और एक बार वक्त ने मेरा साथ दिया तो सबसे पहले मैं आप जल्दी कहीं ऐसा ना हो कि तेरा वक्त आने से पहले ही मेरा सब्र टूट जाए। और तेरा वक्त खत्म हो जाए। नहीं बिलाल भाई, नहीं, आप बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। और हाँ बिलाल भाई, मेरे हाथ एक तुरप का पत्ता लगा है और इस तुरप के पत्ते को मोहरा बनाकर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले एक बार मेरे दरवाजे पे दस्तक जरूर देना। हाँ बिलाल भाई, मैंने कहा ना, मंजिल तक पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं आप ही का पैसा चुकाऊंगा। और एक बात याद रखना, ये चांस तेरे लिए आखिरी चांस है, उसके बाद फुल एंड फाइनल। जी भाई। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आइए ना भाभी, अंदर बैठते हैं। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। कहो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? भाभी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सनी, तुम्हें मुझे अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत अच्छी तरह से जानती हूँ।
भाभी जी, मैं जानता हूं कि आपने एक बार मुझे गलत हालत में देखा था, पर अब मैं उसके बाद की असलियत बताना चाहता हूं। भाभी जी, कुछ दिन पहले मैं गलत दोस्तों के साथ रहता था। उसी के कारण मुझे गलत आदतों का शिकार होना पड़ा। फिर मेरी जिज्ञासा से मुलाकात हुई और मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए। और भाभी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब मैं दुनिया का कोई भी बुरा काम नहीं करता। सनी, बुराई इस दुनिया में एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान अगर एक बार गिर जाए तो फिर पूरी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन मैं इस दलदल से बाहर निकल चुका हूं भाभी, और इसकी वजह है जिज्ञासा। लेकिन भाभी, अगर आपने जिज्ञासा को मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में बता दिया तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी और फिर कभी बात नहीं करेगी। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप जिज्ञासा को मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी ना बताएं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मेरी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और इसलिए भाभी, मैं आपसे पुरानी गलती के लिए माफी मांगता हूं। नहीं सनी, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा भले ही तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम जैसे लड़कों को कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे लगता है तुम समझ गए हो। हाय जिज्ञासा। बस सिमी, बैठ बैठ। कैसी है तू? एकदम अच्छी हूँ। और बता, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तो एक अपने फ्रेंड से मिलने आई थी, मगर तू बता तुम कैसे आई यहाँ पे? मैं भी अपने एक फ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। ओह, तो अब समझी, तुम्हें एक नया फ्रेंड मिल गया है, इसलिए तुम मुझे फोन नहीं करती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? अच्छा, तो अब समझी। अब जल्दी से उसका नाम तो बता दे। सनी, उसका नाम सनी है। अरे यार, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, आई एम बिजी यार। लो, वो आ भी गया। हाय। हाय सनी, इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड सिमी। हाय। हेलो। ठीक है, आप दोनों बैठ के बातें करो, मैं चलती हूँ। ओके। तो जनाब अब आ रहे हैं, मुझे इतनी जल्दी बुलाकर खुद लेट आ रहे हो। अच्छा चलो, अब बताओ बात क्या है? जिज्ञासा, एक बात तो है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें कैसे बताऊं। सनी, अब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब तो आ ही चुके हैं कि अपने दिल का हाल बता सकते हैं। इसलिए जो भी बात है तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। जिज्ञासा, बात यह है कि हमारी दोस्ती इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मैं चाहकर भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। इसलिए मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूँ। लेकिन सनी, तुम तो मुझे अपने बारे में पहले ही सब कुछ बता चुके हो। लेकिन अब भी एक बात बतानी बाकी है जो मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता। कौन सी बात? जिज्ञासा, तुम तो जानती हो कि मेरे डैडी की मौत बचपन में ही हो गई थी, और इसी के कारण मॉम से मुझे बहुत प्यार मिला। और जिज्ञासा, उसी प्यार के कारण मुझसे कई गलतियां भी हो गई। गलतियां? कैसी गलतियां सनी? बात यह है कि मेरी 2-4 लड़कियों से दोस्ती हो गई और मैं पार्टियों में भी जाने लगा। इसी कारण कभी कभार ड्रिंक्स भी लिया करता था। पर जिज्ञासा, जिस दिन से मेरी तुमसे मुलाकात हुई है उस दिन से मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और मैंने फैसला किया है कि आगे से भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। देखो जिज्ञासा, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब तुम जो चाहो वो मुझे सजा दे सकती है। जिज्ञासा, मैं अपने रिश्ते की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने अपने सारे गलत काम छोड़ दिए। जिज्ञासा,
मुझे पता है कि तुम्हें मेरी वजह से बहुत दुख पहुंचा है। नहीं सनी, बल्कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज एक ऐसे इंसान को अपना जीवन साथी बनाने जा रही हूँ जिसमें सच कहने की हिम्मत है। हाँ समीर, अब जब तुम अपनी सारी गलतियों से किनारा कर चुके हो तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैंने तुम्हें माफ किया। भाभी, वो आपने मुझे वो बात नहीं बताई। कौन सी बात जिज्ञासा? वही भाभी कि आपको सनी कैसा लगा? क्या बात है भाभी, मैं जब भी आपसे सनी के बारे में पूछती हूँ आप इसी तरह खामोश हो जाती हैं। वो इसलिए जिज्ञासा क्योंकि मैं तुम्हें अगर कुछ सनी के बारे में कहूँगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो इसलिए जिज्ञासा क्योंकि मुझे तुम्हारा सनी बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या सनी आपको पसंद नहीं है? लेकिन भाभी आप ही ने तो कहा था कि आप सनी को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। हाँ जिज्ञासा, मैं उसकी असलियत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मुझे वो तुम्हारे लिए बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा, तो फिर वो वजह भी बता दीजिए जिसके लिए आपको सनी पसंद नहीं है। उसकी वजह यह है जिज्ञासा कि समीर एक नंबर का आवारा और बदचलन इंसान है। नहीं भाभी, आप गलत कह रही हैं। सनी ने पहले जरूर कुछ गलतियां की थी, लेकिन अब वो उन सारे गलत कामों को छोड़ चुका है। तो क्या तुम उसके बारे में ये सब जानती हो? हाँ भाभी, मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सनी ने खुद मुझे ये सब कुछ बताया था। हाँ भाभी, आप खुद सोचिए, अगर सनी गलत होता तो मुझे अपनी गलतियों के बारे में भी नहीं बताता। लेकिन उसने अपनी सच्चाई बताकर ये साबित कर दिया है कि वो बहुत अच्छा लड़का है। इसीलिए मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। देव चलो दवाई खा लो। इशिता, आज फिर दवाई? देव जब तक दवाई नहीं खाओगे जल्दी अच्छे कैसे होगे? मैं तो तुम्हारे आते ही ठीक हो गया ना। देव पता है आजकल जिज्ञासा बहुत परेशान है। जिज्ञासा? पर क्यों? क्या हुआ उसे? हुआ कुछ नहीं, लेकिन जो होने वाला है उसके कारण वो परेशान है। क्या होने वाला है? देव, बुआ जी उसकी शादी अपनी सहेली के बेटे के साथ करवाना चाहती है और वो उससे शादी नहीं करना चाहती। ये बुआ जी भी ना जिज्ञासा शादी नहीं करना चाहती है तो जबरदस्ती उसकी शादी करवाने के पीछे पड़ी है। और जो शादी करना चाहता है उसकी तो शादी नहीं करवा रही। मैं जिज्ञासा से बात करूंगा और बुआ जी से भी बात करूंगा। जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासा मेरी बात तो सुनो। नहीं भाभी, प्लीज आप मुझे कुछ मत समझाइए। कोई कुछ भी कहे, पर मैं बुआ जी के पसंद के लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। और अगर किसी ने भी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं जिज्ञासा, तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानते देव, बुआ जी जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहती है। नहीं जिज्ञासा, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम चाहोगी। लेकिन देव, बुआ जी तो चाहती हैं कि बुआ जी कुछ भी चाहेंगी। बुआ जी के चाहने से क्या होता है? मैं अपनी बहन को मरने दूंगा क्या? मैं बात करूंगा ना बुआ जी से।
मैं बात करूंगा। देव, भाभी भाभी प्लीज देव को रोको ना, वरना वो पता नहीं बुआ जी से क्या क्या कह देगा और भाभी पता नहीं क्या सोचेंगी। प्लीज भाभी रोको ना। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे सगाई होगी तो आपको कैसे नहीं बुलाएंगे। अच्छा ठीक है, ओके ओके बाय। माँ, हाँ बेटा क्या हुआ? माँ ये बुआ जी जिज्ञासा के साथ जबरदस्ती क्यों कर रही है? अरे नहीं बेटा, जबरदस्ती नहीं, बुआ जी उसकी शादी कराना चाहती है। लेकिन जब जिज्ञासा ही शादी नहीं करना चाहती है तो वो ये क्यों चाहती है? अरे इसके चाहने नहीं चाहने से क्या होता है, शादी तो हर लड़की को करनी पड़ती है कि नहीं? हाँ तो ठीक है, जिज्ञासा जिस लड़के के साथ शादी करना चाहती है आप उसकी शादी उसी से करवाइए। हाँ, क्योंकि जिज्ञासा कहती है कि अगर उसकी शादी उस लड़के से नहीं हुई जिसे वो पसंद करती है तो वो अपनी जान दे देगी, वो मर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होता है माँ। जब कोई किसी से प्यार करता है उसकी उससे शादी नहीं होती है, वो मर जाता है। सुख देती है, दुख हरती है, घर की रक्षा जो कर